गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड कर्व। मांग वक्र मांग तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। नेक्स्ट है मांग वक्र कितने प्रकार की होती है। तो मांग वक्र मुख्यतः दो प्रकार से बनाई जा सकती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र, तथा दूसरी मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र। तो जिस तरह से हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया था, उसका एक रेखा चित्रीय जो प्रस्तुतिकरण है उसको मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र या मार्केट मांग वक्र कहा जाता है। व्यक्तिगत मांग वक्र बनाने के लिए शेड्यूल के अनुसार जब कीमत ₹1 कीमत पर उपभोक्ता 4 वस्तुओं की डिमांड कर रहा था, ₹2 कीमत पर उपभोक्ता 3 वस्तुओं की डिमांड कर रहा था, ₹3 कीमत पर उपभोक्ता 2 वस्तुओं की डिमांड कर रहा था, ₹4 कीमत पर 1 वस्तु की डिमांड कर रहा था। इन बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है इसको मांग वक्र कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र। एक बाजार में बहुत से क्रेता होते हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उसका कुल जोड़ या मांगी गई मात्राओं के कुल जोड़ को बाजार मांग वक्र कहा जाता है। ए उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर ये वस्तुएं खरीदी गई, बी उपभोक्ता द्वारा, सी उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुएं, और इन तीनों ही ए बी सी जो 3 उपभोक्ता है मार्केट में, इनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के कुल जोड़ को बाजार मांग कहा जाता है। ये बाजार मांग का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ओ एक्स अक्ष पर हमने क्वांटिटी ली है, बी डायग्राम में भी ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी, सी डायग्राम में भी ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी, एंड जो हमारा बाजार मांग वक्र है इसमें भी क्वांटिटी को दिखाया गया है। ओ वाई अक्ष पर प्राइस, हियर इज आल्सो प्राइस, दिस वन इज आल्सो प्राइस, दिस वन इज आल्सो प्राइस, एंड दिस इज मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फंक्शन ऑफ डिमांड। मांग के मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो इससे पहले भी हमने बोला था कि मांग वक्र या व्यक्तिगत मांग वक्र या मांग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग वक्र और मार्केट बाजार मांग वक्र। तो यहाँ पे व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो लेते हैं व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व मुख्यतः 5 होते हैं। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, जिस वस्तु की खरीदेंगे उसका प्राइस, उससे संबंधित वस्तु की कीमत, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन। इस फार्मूले को इस तरह से पढ़ेंगे, डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन। तो लेते हैं सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स। एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत, जब वस्तु की कीमत, जिस वस्तु को खरीद रहे हैं, जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं, उस वस्तु की यदि कीमत बढ़ जाएगी तो डिमांड कम होगी, यदि कीमत में कमी होती है तो डिमांड में वृद्धि होती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो बच्चों मुख्यतः रिलेटेड गुड्स 2 प्रकार की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूरक सब्स्टिट्यूट वस्तु, स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तुएं, एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं। जब स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो संयुक्त रूप से एक आवश्यकता को पूरा करते हैं। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत बढ़ जाती है तो उस संबंधित वस्तु की कीमत, जैसे कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है तो चाय की डिमांड में वृद्धि होगी, यदि कॉफी की कीमत में कमी होगी तो चाय की कीमत डिमांड में कमी होगी। इसी तरह कम्प्लीमेंट्री गुड्स स्याही और पेन, पेट्रोल और कार, ये उदाहरण है हमारे पास। जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत, जो हमारी पूरक वस्तुएं हैं, जैसे स्याही की कीमत में वृद्धि होती है तो पेन की डिमांड में कमी होगी, एरो नीचे की ओर है। यदि स्याही की कीमत में कमी होगी तो पेन की डिमांड में वृद्धि होगी।
नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होगी, उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो मांग में कमी आती है। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की रुचि और प्राथमिकताओं में यदि परिवर्तन होता है, यदि उपभोक्ता उस वस्तु एक्स वस्तु के संदर्भ में उसके टेस्ट या रुचि या उसकी अधिक यूज करने की रुचि है या प्राथमिकता है, तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर भी वस्तुओं की मात्रा अधिक या कम खरीदी जा सकती है। एक्सपेक्टेशन, भविष्य की कीमतें। भविष्य में यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की संभावना है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। यदि भविष्य में उस वस्तु की कीमत में कमी होने की संभावना है तो वर्तमान में खरीदी जाने वाली वस्तु की डिमांड में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, तो बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व भी वही है लगभग। मार्केट डिमांड इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन या साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। लेकिन यदि जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड को अन्य दो तत्व भी निर्धारित करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, यदि जनसंख्या का आकार अधिक है तो कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाएंगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे आय का वितरण है वो समान है तो वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि होगी। अगर असमान है तो लग्जरी वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि होगी और जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, दिनचर्या या दैनिक वस्तुएं जिनका हम डेली यूज करते हैं, बेसिक नीड की वस्तुएं, उनकी डिमांड में कमी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने जो नोट्स तैयार करने हैं वो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें जो दिखाया गया है मांग और इच्छा में परिवर्तन, मांग, इच्छा और मांग में अंतर, मांग तालिका, मांग वक्र, इनके नोट्स आपने तैयार करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।